सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह श्लोक सभी प्राणियों के कल्याण, स्वास्थ्य और दुख से मुक्ति की कामना करता है। यह समग्र मानवता के प्रति सहानुभूति और सद्भाव का भाव व्यक्त करता है। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतम गमय, ओम शांति शांति शांति। यह श्लोक आध्यात्मिक प्रगति, ज्ञान और आंतरिक शांति की कामना करता है। यह हमें अज्ञान, नकारात्मकता और विनाश से दूर होकर के सत्य, ज्ञान और अमरत्व की ओर बढ़ने का संदेश देता है, जिससे व्यक्ति और समाज में शांति स्थापित हो सके। यह सावन का महीना है, भगवान भोलेनाथ का महीना है। जिन्होंने हलाहल विष का पान किया फिर नीलकंठ कहलाए, उनको जल चढ़ाने का महीना है। शिव भक्त जल लाने के लिए हरिद्वार आते हैं गंगा के घाटों पर। पहले जो श्लोक मैंने पढ़े वो इस संस्कृति को दिखाते हैं कि हमारी संस्कृति क्या है और जिसके मूल में शांति और सद्भाव हमेशा से ही रहा है। लेकिन गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार तक, रुड़की तक, बहादुराबाद तक ये कैसे शिव भक्त पहुंच रहे हैं? चश्मा लेने जाते हैं, दुकानदार को पीट देते हैं, दुकान को तोड़ देते हैं। किसी की गाड़ी सड़क पर हल्की सी छू जाए बस फिर गाड़ी वाले की शामत है। मारपीट, तोड़फोड़, कांवड़ियों का चोला धारण करने वाले ये कैसी शिव भक्ति दिखा रहे हैं? 3 तस्वीरें मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूं और ये तस्वीरें आपको बताएंगी कि हरिद्वार में इन दिनों कांवड़ यात्रा तो चल रही है, भगवान भोलेनाथ का महीना भी चल रहा है, लेकिन इस महीने में कैसे कैसे लोग उपद्रव मचाने आ रहे हैं। हालांकि ये सभी कांवड़िए नहीं, इनमें से कुछ कांवड़िए ऐसे हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आप सबसे पहले देखिए। ये 3 तस्वीरें हरिद्वार की हैं और सवाल इनसे ये उठता है कि क्या ये शिव भक्त हो सकते हैं? तस्वीर नंबर 1 बहादुराबाद की तस्वीर है, जहां पर एक गाड़ी कांवड़ियों को छू गई, उसके बाद गाड़ी का क्या हश्र हुआ, क्या हाल किया गया, यह सामने है। तस्वीर नंबर 2 यह भी हरिद्वार की है। यहां भी वही कहानी, गाड़ी का छू जाना और उसके बाद गाड़ी के अंदर तोड़फोड़, ड्राइवर के साथ मारपीट। तस्वीर नंबर 3 यह भी हरिद्वार की है। एक युवती जिसकी स्कूटी छू गई कांवड़ियों को और उसके बाद क्या हुआ, वहां पर हंगामा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये 3 तस्वीरें हैं, लेकिन तस्वीरें अभी से 3 हैं जो आप इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके अलावा कई तस्वीरें हैं। रेलवे स्टेशन के पास मारपीट, बहादुराबाद में टोल प्लाजा के पास मारपीट, तोड़फोड़। कल एक चश्मे की दुकान में कांवड़ियों ने तोड़फोड़ कर दी। बल्कि मैंने कांवड़िया नहीं कहूंगा, ये तो कांवड़ियों के भेष में घुसने वाले उपद्रवी हैं। ये उनको बदनाम कर रहे हैं जो इस संस्कृति के द्योतक हैं, जो भगवान शंकर के असली भक्त हैं। लेकिन क्या ये शिव भक्त हो सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। अब मैं आपको 2 तस्वीरें और दिखाता हूं, क्योंकि कांवड़ यात्रा को लेकर के उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक, चाहे वो पॉलिटिकली हो या फिर सोशली हो, हर जगह पर बहस छिड़ी है। अब एक तरफ सरकार का ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है, कालनेमियों पर एक्शन लिया जा रहा है। अच्छी बात है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और ऑपरेशन कालनेमी के तहत कई ऐसे फर्जी बाबा सामने आ रहे हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। कोई तो बांग्लादेश से भी आया है और यहां पर आकर के बाबा बन गया। इसके अलावा भी पूरे उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चल रहा है, इसका खूब प्रचार प्रसार भी चल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ इन पर एक्शन कब? ये तोड़फोड़ मचाने वाले, उपद्रव मचाने वाले कालनेमी, ये भी तो कालनेमी है, इनके ऊपर एक्शन कब होगा? ये भी एक बड़ा सवाल उठता है। हालांकि एक्शन इनके ऊपर भी हो रहा है, जब ये कोई उपद्रव मचा रहे हैं तो इन पर भी एक्शन हो रहा है। लेकिन तब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि जब तोड़फोड़ हो गई, मारपीट हो गई। अब तो सड़क पर चलने में भी बहुत से लोगों को यह डर लगता होगा कि कहीं किसी से उसकी गाड़ी छू न जाए, उसके बाद क्या हश्र होगा, ये हम देख रहे हैं। तो ये उपद्रव आखिर क्यों मच रहा है और ये मानसिकता कहां से आ रही है? अब सवाल कुछ उठते हैं, ग्राफिक्स के जरिए उन सवालों को देखते हैं और उसके बाद कुछ बयान भी है, वो भी आपको दिखाऊंगा। कुछ कालनेमियों की हकीकत सामने आई है, वो भी आपको बताऊंगा, फिर चर्चा पर आएंगे। सवाल क्या उठते हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। हरिद्वार में कुछ कांवड़िए खूब उत्पात मचा रहे हैं। ये तस्वीरें आपने देखी, 3 तस्वीरों में देखी, 2 तस्वीरों में देखी, बहुत तस्वीरें हैं, जितनी चाहे आप देख सकते हैं। मेरठ से लेकर गाजियाबाद से लेकर हरिद्वार तक। क्या तोड़फोड़ करने वाला शिव भक्त हो सकता है? आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, भाई तोड़फोड़ करने वाला शिव भक्त कैसे हो सकता है? जो मैंने आपको कहा, हलाहल विषपान किया, नीलकंठ कहलाए, भगवान शंकर के वो भक्त तोड़फोड़ कैसे कर सकते हैं? मारपीट, गाली गलौज करने वाला क्या शिव भक्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। सड़कों पर मारपीट, गाली गलौज आम हो चुका है। चश्मे की दुकान पर विवाद होता है तो तोड़फोड़ कर दी जाती है। यह मानसिकता कहां से आ रही है? मानसिकता को लेकर के भी बड़ा सवाल है। इसके अलावा किसी भी दुकान पर अगर कोई विवाद होता है तो वहां पर मारपीट शुरू हो जाती है। रास्ते पर चलते हुए गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है, गाड़ियां अगर छू गई, जो तस्वीरें आपको मैंने दिखाई थी, तो उसके बाद वहां पर भी मारपीट शुरू हो जाती है। तो ये सवाल है और ये बड़े सवाल है। अब क्योंकि उत्तराखंड सरकार ने
एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि हंगामा और मारपीट करने वाली मानसिकता क्यों और कहां से आई है। अब उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन काल नेमी चलाया है। ऑपरेशन काल नेमी के तहत जो बाबाओं का वेश धारण किए हुए हैं, साधु संतों का वेश धारण किए हुए हैं, उनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। एक के बाद एक कई काल नेमी पकड़े जा रहे हैं। उन काल नेमियों की तस्वीर आपको दिखाते हैं आप, और तस्वीर के साथ साथ इन काल नेमियों की हकीकत भी दिखाएंगे। देखिए, कोई बांग्लादेश से पकड़ा गया, बांग्लादेश का नागरिक था, कोई कहीं का नागरिक था। इनका काम क्या है ये आप भली भांति जानते हैं। ऐसे ढोंगियों ने इस समाज को, इस संस्कृति को बदनाम किया हुआ है। इनके ऊपर एक्शन लिया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद इनका भी क्या हो रहा है इस पर भी सवाल करेंगे। अब एक बार सुनाते हैं, ये लोग अपना असली नाम और पता बता रहे हैं, वो आप सुन लीजिए। क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? फिरोजाबाद, आगरा जिला फिरोजाबाद। मोहम्मद जाफर, जिला महाराष्ट्र। मोहम्मद असलम, गाँव का नाम दहा, बागपत जिला। पिता का नाम जगदीश्वर साहब, दिल्ली रहते हैं। आलिफ कयूम, जिला सिपोल, बिहार। बाबा, यहाँ पर क्या करने आए हो? मैं घूमने आया था यहाँ। हाँ। और नहर की पटरी पे घूम रहे थे। हाँ। मांगने खाने का काम है। और वो चल रहा था कांवड़ में भी पहन रखा जो है, चल रहा था। ठीक, क्या काम करते हो? मांगने खाने। अच्छा, ठीक। गलती माफी। तो ये वो कालनेमी थे जो पकड़े गए और इनके ऊपर एक्शन लगातार जारी है। पुलिस का हर जगह पर इनके ऊपर एक्शन हो रहा है। अब कालनेमी, ऑपरेशन कालनेमी के ऊपर जो हरिद्वार के जो श्री पंचायती निरंजनी अखाड़ा है, इसके सचिव रविंद्र पुरी जी महाराज का भी बयान सामने आया। उनसे हमारे संवाददाता मनीष कागरान ने बातचीत की है, वो बयान भी आपको सुनाते हैं। साधु संत ऑपरेशन कालनेमी को किस तरह से देख रहे हैं और अब ये जो मारपीट हो रही है, इन कालनेमियों के ऊपर कार्रवाई कैसी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, मामला कहां से आया, इसके बाद चर्चा पर आएंगे। सबसे पहले निरंजनी अखाड़े के जो सचिव हैं उनसे ये बातचीत आप सुन लीजिए। देखिए, इस समय हमारे साथ सचिव है निरंजनी अखाड़ा की रविंद्र पुरी जी। हम बात करते हैं क्योंकि मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन चला रखा है कालनेमी। कालनेमी ऑपरेशन चला रखा है। 100 से ज़्यादा जो साधु हैं ये गिरफ्तार हो चुके हैं। क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब उनके संज्ञान में आया कि यहाँ काफ़ी लोग कालनेमी है, जो जितने भी हमारे कावड़ी भाई है, जो भगवान शंकर के उपासक है, भगवान शंकर के भक्त है, भगवान शंकर के गण है, उनको ठगा जा रहा है, उनके साथ चीटिंग हो रही है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम कालनेमी ऑपरेशन है। और हमारी हरिद्वार पुलिस, देहरादून पुलिस सफल हो गई है। उनमें सैकड़ों की संख्या में मैं समझता हूँ देहरादून में, हरिद्वार में ऐसे व्यक्ति को चिन्हित किया गया है और उनको जेल भेज दिया गया। देखिए, इनकी कोई जाति नहीं होती। मैं समझता हूँ इनको हिंदू मुस्लिम से मत आप लीजिए। ये सब जो है ये कालनेमी है, इसीलिए अलग नाम दिया है कालनेमी। उसमें हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सभी जाति उसमें। ये तो चोर है, ये ठग है, बदमाश है, जिनको जेल में पहुंचाना बहुत जरूरी था। इसके लिए हम हरिद्वार पुलिस को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहेंगे। आपने बहुत अच्छा काम किया है और अभी ये समाप्त नहीं होते। कभी बहुत लोग ऐसे भी कावड़ को बहुत दिन है, इनको चिन्हित करो और जेल के पीछे भेज। वैज्ञानिक है, भारतीय वैज्ञानिक, वो भी आज आ रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे? आपने जलाभिषेक भी कराया। बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आज जैसा प्रतीत होता है कि आज हमारे मन बड़ा उत्साहित हो रहा है। जितने साधु संत, जितने सनातनी है, पूरा भारत इस समय यही देख रहा है कब वो समय आ जाएगा हमारे सुभाष शुक्ला जी पृथ्वी पर लैंड हो जाएंगे। क्योंकि मैं समझता हूँ कि राकेश शर्मा जी को हमने पढ़ा है, सुना है, उसके बाद आप ही है, सुभाष शुक्ला जी है जो पृथ्वी पर लैंड करने जा रहे हैं। हम भगवान से विनती करते हैं सकुशल वो पृथ्वी पर लैंड करे। हमने भगवान शंकर को अभिषेक किया, दूध अभिषेक किया है। और जब वो लैंड करेंगे उस समय बिल्कुल पटाखों के साथ जैसे दिवाली होती है वैसे पूरे भारत में दिवाली मनेगी। तो देखिए, ये रविंद्र जी और जो सुभाष शुक्ला जी जो भारतीय वैज्ञानिक हैं, वो आज धरती पे लैंड करेंगे। उनके लिए जो जलाभिषेक आज हरिद्वार में निरंजनी अखाड़े में जलाभिषेक करा गया उनके लिए। और ये भी कहा गया रविंद्र पुरी की तरफ से, जब वो धरती पे लैंड करेंगे, सुरक्षित लैंड करेंगे, तो धूमधाम से पटाखे जलाकर उनका स्वागत करेंगे। क्या प्रबंधक के साथ में तो आपने सुना रविंद्र पुरी महाराज का इस पूरे ऑपरेशन कालनेमी को लेकर के क्या कुछ कहना था। इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये ऑपरेशन कालनेमी एक तरफ और दूसरी तरफ जो हंगामा बरपा हुआ है कांवड़ियों को लेकर के। पैनल का स्वागत करते हैं। हमारे साथ महंत सूर्यांश मुनि महाराज जुड़े हुए हैं, बड़ा अखाड़ा उदासीन के संत हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। संत जगजीत सिंह जी जुड़े हैं, अध्यक्ष निर्बल संतपुरा के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजेश्वर पैनुली जी भाजपा के प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मनीष कारगान हमारे संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
शुरुआत करेंगे सबसे पहले राजेश्वर पेन्नू साहब आपसे। ऑपरेशन कालनेमी के तहत बड़ी सफलता मिल रही है, कई जगहों पर ऐसे फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन क्या अब लगता नहीं है, हालांकि इसके ऊपर भी जब शिकायत मिल रही है तो पुलिस अपना एक्शन कर ही रही है। हमने देखा डीजे कसाना का चालान किया गया, कावड़ के टाइम पर जो अव्यवस्थाएं होती हैं उनको सुधारने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से ये मारपीट की तस्वीरें कावड़ियों के भेष में जो कुछ लोग, मैं इनको कहूंगा, सबको इसमें इंक्लूड नहीं कहूंगा, कुछ लोग, क्या इनके खिलाफ भी लगता है कि इसी तरीके की कोई स्ट्रेटेजी अब अपनानी पड़ेगी? क्योंकि लोगों को डर लगने लगा, सड़क पर चल रहे हैं, अगर कहीं पर किसी से गाड़ी छू गई तो मारपीट हो सकती है। राजेश्वर पेन्नू जी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का जो कालनेमी अभियान चलाया गया है वो भी इसी तहत के तहत चलाया गया कि ऐसा होता क्यों है, ऐसी मानसिकता आती क्यों। जैसे आपने भी अपने शुरू के जो पैराग्राफ में या पैरा जो ओपनिंग स्टेटमेंट जो दिया, आपने बड़े अच्छी तरह से समझाया कि क्यों, क्योंकि शिव भक्त जो है भक्त है, वो कोई लड़ाई झगड़े में न विश्वास करता है ना उसका, वो तो सिंपल सा कावड़ लाने जाता है और भगवान शिव के मंदिर पे और जहां जहां उसकी आस्था होती है वहां पर उनको चढ़ाने के लिए लाता है, उन जल को, गंगा जल को वहां चढ़ाने जाता है। उसका जो लड़ाई से कोई लेना देना है, और वो तो बकायदे कई जगह नंगे पैर चल रहे हैं, इतने कई जगह 200-200 किलोमीटर चल रहे हैं, कई 300-300 किलोमीटर चल रहे हैं। तो अगर उनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व है तो मुझे लगता है कि कुछ गलत एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कौन से वो लोग हैं, कालनेमी में समझ में भी आने लग गया कि वो लोग भी कुछ छदम भेष में लोग हैं। क्या वो ही लोग करते हैं, क्या वो व्यवस्था फैलाना चाहते हैं? उन बारों में भी बकायदे जो गवर्नमेंट की है पूरी एजेंसियां लगी पड़ी हुई है, उनको भी आइडेंटिफाई कोशिश की जा रही है। शासन प्रशासन ये भी दिखला करने की कोशिश कर रहा है, दिखला भी रहा है। हमें जहां भय जो उत्पन्न हो रहा है उनको भी दूर करने की कोशिश कर रहा है कि हम किसी उपद्रवी के साथ नहीं है, किसी जो बदमाशी कर रहा है उनके साथ नहीं है, कोई जो आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है हम उनके साथ नहीं है। हम उनको उनका रास्ता, सही रास्ता दिखलाएंगे और भक्तों की सुरक्षा और आम नागरिक जन की सुरक्षा सरकार का कर्तव्य, उसका पूरा निर्वाह भी करेंगे। और जो भी तरीका है जैसे भी अडॉप्ट किया जाए उनको आइडेंटिफाई करके इवेंट थोड़े से, क्योंकि आपको तो वही इवेंट पता चल पाते हैं जो फाइनली हो जा रहे हैं। कुछ इवेंट से उससे पहले भी जो करे जा रहे हैं वो ऑलरेडी पुलिस या दूसरी व्यवस्थाओं के अनुसार उनको रोका भी जा रहा है। बिल्कुल रोका भी जा रहा है। आपने सही बात कही कि सुरक्षा तय होनी चाहिए। अब कांवड़ यात्रा में सिर्फ कांवड़ियों की नहीं बल्कि आम लोगों की भी सुरक्षा होनी चाहिए, और इसके खिलाफ जैसा कि आप बताइए भाई, क्या ये कोई सोची समाजी से ये छद्म लोग धारण कर रहे हैं? ये भी सूर्यांश मुनि हमारे साथ जुड़े। जी, जैसे चर्चा यही चल रही है भाई, चश्मे की दुकान जाते हैं, विवाद होता है, मारपीट शुरू हो जाती है। इनको भक्त कहा जाए, अगर शिव भक्त कहा जाए तो फिर ये कैसी भक्ति दिखा रहे हैं लोग? ये ऐसा है कि ये भी नहीं कहा जा सकता कि कहीं मारपीट हो गया तो वो शिव भक्त नहीं, ये दोषी नहीं कहा जा सकता। तो उपद्रवी किसी कारणवश अगर उपद्रव उनसे हो गया है वो कालनेमी नहीं है। कालनेमी वो है जो होता नहीं है, बनता है। बनने का मतलब ये है कि जैसे जो साधु के वेश में दूसरे धर्म के लोगों का है और उसमें उनको ठगने का या कांवड़ियों को बेधर्म करने का, हमारी सनातन परंपरा को बरबाद का जो उनका वो ये नहीं है। ये बेचारे भक्त हैं और ये नए बच्चे हैं जो गलती हो सकती है जी, लेकिन तरीके से हो रही है उसको लेकर के तो सवाल उठता है कि अगर छोटी सी बात कहीं पर हो जाती है, आप लोग जल चढ़ाने आए हैं, जल लेने आए हैं, ऐसे में दूसरों की सुरक्षा के साथ कॉम्प्रोमाइज क्यों होगा? सत्य जगजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नहीं सभी आपके पास आऊंगा मैं इसके बाद। जगजीत सिंह जी, जो स्थिति हम देख रहे हैं ये बड़ी विकट स्थिति इसलिए भी है क्योंकि सुरक्षा कांवड़ियों की तो हम तय करते हैं, उसकी तो बात होती है कि भाई उनको कोई दिक्कत ना हो, नंगे पैर आते हैं, बहुत किलोमीटर से आते हैं, लेकिन जिनके साथ हम देख रहे हैं एक दो मामले नहीं आ रहे, बहुत सारे मामले नजर आ रहे हैं। कहीं टोल पर मारपीट हो रही है, कहीं दुकानों में, कहीं बाजारों में। तो इस तरह की चीजें रुके कैसे? जी, आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, क्योंकि कांवड़ यात्रा इस समय जो पहले स्वरूप था वो बहुत अच्छा स्वरूप था कांवड़ यात्रा का, लेकिन इस समय देखा जाए तो पूरे विश्व में इसका एक मैसेज आता है कि कांवड़ यात्रा आरंभ हो चुकी है। लेकिन उसका जो इस समय हमारे शिव भक्तों ने प्रारूप बना दिया वो बहुत ही
भयंकर हो गया है। क्या है कि अब आम आदमी सड़क पर जाने से डरता है इन दिनों में। और मेरे पास तो कितने फोन्स कॉल आते हैं कि वो पूछते हैं कि वहां हम आजकल में आए गंगा स्नान करने के लिए क्या कैसे, क्योंकि कांवड़िए बहुत ज्यादा हैं। और रोज न्यूज में देखते हैं हम, आपके चैनल के द्वारा या और न्यूज़पेपर के द्वारा देखते हैं कि हर जगह पर इनके द्वारा कुछ ना कुछ घटनाएं की जा रही हैं, जिससे कि सबका मन बहुत व्यथित होता है। तो मैं चाहता हूं कि ये इनको प्रार्थना करें, इनको बड़े प्यार से समझाएं और यात्रा का एक व्यवस्थित रूप बनाएं, जिससे कि यात्रा भी इनकी सुगम हो। और ये जो कांवड़ यात्रा उठाकर ले जाते हैं जल चढ़ाने के लिए, इसको कैसे करना है इनको बड़े अच्छे से पहले समझाना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम इस यात्रा को, जैसे अगर ये ऐसा रूप आ रहा है तो अगले दिनों में, अगले साल में यात्रा को ले जाना, यात्रा का व्यवस्था करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ऐसा रूप आ रहा है। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए क्योंकि हमारे संवाददाता हरिद्वार से लगातार कवर भी कर रहे हैं कांवड़ यात्रा को पूरी। मनीष, हम कल रात को भी देख रहे हैं चश्मे की दुकान में मारपीट हो गई, बहादुराबाद में हो गई, रुड़की में हो गई, तो सवाल वही उठ रहा है घुमा फिरा करके कि यात्रा का स्वरूप किस तरीके से, भी डेकोरम किसी भी चीज का होता है, चाहे वो कोई भी काम कर रहा हो। शिव भक्ति में लीन है, यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन ये हुड़दंग बचा देना हम देख रहे हैं डीजे को लेकर के, हालांकि इस बार कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। तो ये सिचुएशन मारपीट को लेकर के क्या अभी फिलहाल डेटा क्या कुछ कहता है? हाँ, देखिए बिल्कुल, देखिए हमने भी इस बार देखा कांवड़ यात्रा में हर दिन प्रतिदिन कोई ना कोई झगड़ा, लड़ाई झगड़ा हरिद्वार में, धर्मनगरी में देखने को मिल जाएगा। आप चाहिए चाहे छोटी छोटी कोई भी बात हो, वो बहुत बड़ा रूप ले लेती है। तो इस बार हम काफी देख रहे हैं, आप देखिए प्रतिदिन कोई ना कोई मामला निकल करके आता है। देखिए एक व्यवस्था है, प्रशासन ने एक व्यवस्था बनाई गई है और व्यवस्था पे उसको चलना पड़ेगा, सबको चलना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था भी कांवड़ियों के लिए है। अगर उस व्यवस्था में कुछ कांवड़िए चलने को पसंद नहीं होते तो जब झगड़े हो जाते हैं, अगर देखा जाए किसी से कोई बात होगी तो एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं। देखिए और कई चीजें भी ऐसी हैं जो प्रशासन ने प्रतिबंध भी कर रखी है, पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारे जो व्यापारी है उसको बेच भी रही है। तो कहीं ना कहीं वहां भी अगर देखा जाए तो जैसे अब लाठी डंडे हो गए, आप देखिए खुलेआम उसकी बिक्री हो जाती है, बिक्री होती है, वो उसी लाठी डंडे का इस्तेमाल करके उसी से तोड़फोड़ कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दिग्विजय, तो बहुत सारी चीजें हैं जहां प्रशासन को बारीकी से देखनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने बारीकी से एक बात कही कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए, पर उसका धरातल पे भी कहीं ना कहीं असर आना चाहिए और व्यापारियों को भी इसमें साथ देना चाहिए। दूसरी बात यह है दिग्विजय कि बिल्कुल स्वरूप ही अलग हो गया। हमने देखा है कि जितना सरकार ने कांवड़ियों को, कांवड़ यात्रा को बड़ा प्रमोट करा है, बहुत ज्यादा प्रमोट करा है इसको, तो इससे कांवड़ियों की संख्या बढ़ भी रही है। और बढ़ने के साथ साथ हमें ये देखना पड़ेगा, जैसे गुरुजी ने भी कहा है कि इसका स्वरूप ही बदल गया है बिल्कुल। हम इसे धार्मिक यात्रा के रूप में देखना चाहेंगे, व्यवसायिक यात्रा के रूप में देखना चाहेंगे, किस रूप में देखना चाहेंगे। तो अगर हम किसी भी चीज को प्रमोट करते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें ये भी चीज देखनी पड़ेगी कि उसमें एक धार्मिक आस्था भी होनी चाहिए, कोई ना कोई धर्म की बात भी होनी चाहिए। हमारे हरिद्वार में इतने संत है, हर जगह संत है, तो कहीं ना कहीं बिना, कहते हैं ना कि जब हम कोई यात्रा करते हैं तो गुरु की आशीर्वाद, उनके दिशा निर्देश पे वो यात्रा करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज हट गई है, ये सब चीजें खत्म हो गई है। अगर एक कांवड़ यात्रा का दिग्विजय एक ट्रेंड सा हो गया है कि चलो 10 जने इकट्ठे हुए, चलो हरिद्वार चलेंगे। जी बिल्कुल, उसको प्रमोट किया जा रहा है। तो प्रमोट करके राइस और पैनल साहब, सवाल वही उठता है कि प्रमोट तो कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जितने ज्यादा लोग हो सके उतने ज्यादा लोग आए, अपनी भक्ति दिखाएं, लेकिन एक चेक एंड बैलेंस की भी आवश्यकता है पैनुली साहब। और धार्मिक यात्राओं को सरकार एक तरीके से सुरक्षा और एक धर्म को जो लोगों की आस्था है, आस्था विश्वास को उनको कैसे धर्म के साथ साथ परिपूर्ण करे, उसके लिए व्यवस्था दी गई है। उसमें किसी भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाती है, ना ऐसा किसी को कहा जाता है, ना ऐसा किसी के लिए उम्मीद की जाती है कि जो कोई कांवड़ में चलेगा, जो धार्मिक आस्था की पूर्ति करने के लिए जाएगा, वो लोकल लड़ाई झगड़े या दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होगा। जैसे हमारे एक संत जी कह रहे थे कि कांवड़ का आवेश आ गया होगा किसी दुकानदार से, दुकानदार की गलती होगी, लेकिन जब हम धर्म के हैं तो हम पार्ट है, भगवान शिव का ही हम पार्ट है, तो हमें उनसे भोलेनाथ से वो भी लेना चाहिए। और हो सकता है कि हमें उसमें धार्मिक गुरुओं की जरूरत पड़े कि उनका जो है कैसे उनका जो कल्चर ढंग का रखा जाए, यात्रा के दौरान भी ग्रुप चलिए, कनेक्शन पैनुली जी का थोड़ा वीक है। मनीष कुछ कहना चाह रहे हैं, मनीष बोलिए। दिग्विजय बिल्कुल से पैनुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये सब चीजें हैं, ठीक है,
पर सबसे पहली बात है कि बात व्यापारियों की है, ठीक है, व्यापारियों ने आपस में कहा सुनी होगी तो वह बड़ा रूप ले लिया गया है। पर आप ये भी तो देखिए कि कांवड़िया प्रशासन तक को नहीं छोड़ते। आप देखिए जितनी भी जो लड़ाइयां हुई, सिंहद्वार हुई है या जो आगे की तरफ हुई है, ये सब प्रशासन के साथ भिड़े हैं सब ये। आप देखिए प्रशासन ने एक व्यवस्था बना रखी है कि भाई आप इस रास्ते से जाइए और उनकी सुविधा के लिए बना रखी है, पर वो अग्रेसिव होकर के कुछ चीजों को, उस नियमों को तोड़ते हैं। तो बताइए, ये भी तो aggressive सबसे इसलिए हो रहे इम्पोर्टेंट ना, बात है। मैं कहना चाहता हूँ। जी 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 मनीष, आप अपनी बात पूरी कीजिए, उसके हाँ। बाद जगजीत जी आपके पास आते हैं। मनीष जी। नहीं बिल्कुल, गुरु जी अपनी बात रखें, बिल्कुल बहुत अच्छी जानकार है हरिद्वार के। जी जी गुरु जी जी। जी जगजीत जी बताइए इसमें। हाँ जी, वो अग्रेसिव इसलिए हो रहे हैं क्योंकि मैंने देखा आज भी एक वीडियो वायरल हुई है कि एक लड़की वहीं पर हरिद्वार में कांवड़ के लिए आई है और हुक्का पी रही है। तो एक तो इनके जो नशीले पदार्थ हैं, ये जो सेवन करते हैं ना, उससे इनकी जो मनोस्थिति है वो बहुत खराब होती है, जिसके लिए ये हर टाइम लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाते हैं सबके साथ। तो इनका थोड़ा नशे पे प्रतिबंध रहेगा और इनको समझाया जाएगा कि कैसे यात्रा करनी है। उसके लिए हम बिल्कुल हमेशा तैयार हैं, क्योंकि ये आते हैं हरिद्वार में, आश्रमों में रहते हैं, तो आश्रम के जो भी महंत होंगे, जो संत होंगे, वो इनको समझाएं कि यात्रा का क्या प्रारूप है, क्या स्वरूप है, तो जी। उससे इनको थोड़ी समझ आएगी। और नशे से दूर करना पड़ेगा इनको पहले। नशे से दूर करना पड़ेगा, और जिस तरीके से खुलेआम ये चीज चल रही है तो वो कहीं ना कहीं चिंता की बात है। सूर्यांश मुनि महाराज जी, आपने सुना दोनों की बात को, तीनों की बात को आपने सुना। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो अगर किसी के मन में उपद्रव भरा है, जो पुलिस प्रशासन को नहीं छोड़ रहा है, उसकी अगर किसी संत के साथ ही कहा सुनी हो गई तो क्या गारंटी है उनको भी छोड़ देंगे? नहीं नहीं, ये बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इनका जो संस्कार है वो संस्कार से बिल्कुल हट गया है जी। ये अभी क्या है कि पिछले कुछ दशकों में, पिछले कुछ समय में जो लोगों का धर्म के प्रति जो जुड़ाव था वो बिल्कुल कम था। अभी का जो प्रारूप है वो एकदम बीजेपी गवर्नमेंट होने की वजह से थोड़ा सा धर्म को बढ़ावा ज्यादा ही मिलता है। तो धर्म को बढ़ावा मिलने की वजह से लोग धर्म की तरफ इनका गांव तो है, लेकिन धर्म है क्या वास्तव में इनको पता नहीं है। धर्म कहता क्या है, हमारे महापुरुषों से, जैसे क्या है कि बहुत सारे चैनलों पे और बाबाओं के, महात्माओं के, पुरुषों के खिलाफ बहुत गंदा गंदा बोला गया जी। तो लोगों का जो लगाव था महात्माओं से, वो महात्माओं से थोड़ी दूरी बना ली है। वो ये नहीं देखे कि अच्छे पूरे के साथ सभी महात्माओं के से लोगों लगाव था, वो थोड़ा दूरी हो गया, डिस्टेंस हो गया उनके बीच में। डिस्टेंस हो जाने में जो इनका संस्कार था, जो इनको संस्कार मिलना चाहिए, वो संस्कार इनको मिल नहीं पाया। तो अब वही रूप देखने को मिल रहा है आपको आज भी। इतना मतलब गड़बड़ चल रहा है। उसके बाद भी हम ये कहना चाहते हैं सभी सनातन प्रेमियों से, अपने कांवड़ी भाई बहनों से, जो भी बुजुर्ग हैं, बड़े हैं या हम उम्र के हैं, निवेदन है कि अपने धर्म की, हमारा जो धर्म है वो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। हमारा जो धर्म है वो त्याग की बात करता है, समर्पण की बात करता है, किसी प्रचार करने की बात नहीं करता है। नहीं तो हमने राजेश्वर पहलुले साहब, उसी धर्म के रास्ते पर सभी को चलना चाहिए। राजेश्वर पहलुले साहब, जैसा सूर्यांश मुनि महाराज जी कह रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट में जो है धर्म को बढ़ावा मिला है, बीजेपी का वही कहना भी रहता है धर्म को लेकर, हिंदुत्व को लेकर, क्या एग्रेसिवनेस इसमें ज्यादा आ रही है, या फिर अगर बढ़ावा दे रहे हैं तो कहीं कोई छूट, खुली छूट तो नहीं दी जा रही? ये भी सवाल उठता है ना भाई कि कांवड़ियों को क्या खुली छूट मिल रही है, कुछ भी करें, प्रशासन को नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर बाकियों का क्या होगा? जी बिल्कुल। है कि जैसे हमारे मुनि महाराज जी बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन, जो धर्म का कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो धर्म का जो संवाद होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो रहा है। जो कांवड़ियों के साथ तो मिसिंग हो रहा है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो भी, इनको भी आगे आना पड़ेगा, हमारे धर्म गुरुओं को कांवड़ियों के साथ लगना पड़ेगा। सिर्फ पुलिस प्रशासन की बात नहीं है, एक धर्म की आस्था की बात है। जहां का जो धार्मिक संदेश और जो आस्था का संदेश जो जितना अच्छी तरीके से धर्म गुरु दे सकते हैं, इतनी अच्छी तरह से प्रशासन या दे सकते प्रशासन, लेकिन जो उनको मानसिक स्थिति को परवरिश करने के लिए धर्म गुरुओं को आगे, मुझे लगता है कि प्रशासन शासन को भी अपने धर्म गुरु, हमारे जो धर्म गुरु हैं, उनको साथ में रखना चाहिए। कांवड़ के जो झुंड बना के या गुट बना करके उनको कहीं चेतना दिलानी चाहिए। लेकिन जी
लेकिन राजा कि साहब, हम धर्म के काम पे चल रहे हैं, धर्म के काम में जी, पैनुली जी, संत जो है संत डायरेक्शन भी दे देंगे, प्रशासन फॉलो भी करा देगा, लेकिन सरकार की भी तो जिम्मेदारी है, पॉलिसी और ये सब कुछ सरकार को ही करना है, खुली छूट ना मिले किसी को, टाइट सरकार को ही रखना, एक गार्जियन के रूप में भी। पैनुली जी का लगता है कनेक्शन लॉस्ट हो गया। मनीष, हम देख रहे हैं हरिद्वार में भी स्थिति वही है जो उत्तर प्रदेश में है, गाजियाबाद में भी स्थिति वही है, उसी ढंग से लाठी डंडे लेकर के चलते हैं, उसी ढंग से मारपीट होती जिस तरीके से हरिद्वार में, और अब तो केदारनाथ तक मामला पहुंच गया कल। बिल्कुल दिग्विजय, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे गुरुजी ने भी कहा कि असल में देखा जाए तो कावड़ एक अजीब सा ट्रेंड हो गया, उनको कभी गार्जियन के रूप में टाइट कर सकते हैं, लेकिन गार्जियन की लिमिट है, गुरु की लिमिट अलग होती है। और गुरु देखिए असल में क्या है दिग्विजय कि अब तो ऐसा महसूस होता है कि जो जैसे धार्मिक यात्रा है, कभी हम भी अगर बद्रीनाथ की तरफ जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि एक मन में एक भाव हो इस तरीके के, और हम चाहते हैं कि साधु संतों के साथ हम यात्रा करें बद्रीनाथ की या किसकी, तो हमें ज्यादा वो अच्छा महसूस होता है और वो यात्रा भी एक सफल मानी जाती है अगर देखा जाए। पर क्या हो गया, एक ट्रेंड हो गया, एक मेरा मतलब अब कहे कि जैसे हम हरिद्वार की अगर बात करें तो हरिद्वार या तो पर्यटन नगरी बन गया या तीर्थ नगरी, अब ये बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाता है। तो ऐसी कावड़ का भी ये सिस्टम हो रहा है कि कावड़ को ये किस रूप में ले जा रहे हैं, मतलब कावड़ का मतलब ये है कि कावड़ को बढ़ावा है, प्रमोट मिल रहा है, प्रमोट हो रहा है कावड़, पर जो लोग आ रहे हैं उनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए दिग्विजय कि धार्मिक यात्रा है, धार्मिक यात्रा में अगर धर्म कर्म की कोई इस तरह की कोई बात नहीं होगी, उनको इस तरह का ज्ञान नहीं होगा, तो सिर्फ यही होगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, धार्मिक यात्रा में धर्म कर्म की बात नहीं होगा, तो इसी तरीके से होगा। क्योंकि समय हमारे पास कम है, फटाफट से आखिरी कमेंट सबका लूंगा। पैनुली साहब, फाइनल कमेंट, आवाज अगर आपको आ रही है जी, आ रही है, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? जी 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 जी, समय कम है पैनुली साहब, 30 सेकंड के अंदर। देखिए, फाइनल कमेंट यही है कि हमें कहीं ना कहीं सौहार्द मेंटेन करना चाहिए, कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप है उसको फुलफिल करना चाहिए, और जो कहीं ना कहीं जो हमारे धर्म गुरुओं को भी साथ में हमारे चलना पड़ेगा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। सिर्फ कानून व्यवस्था ऐसी चीज नहीं कि जो डंडे के जोर से चलाई जा सके, कानून व्यवस्था के लिए बहुत सी चीजें होती है जिसमें साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग की भी जरूरत होती है और आस्था विश्वास को भी बनाए रखने की जरूरत होती है। बिल्कुल। मैं सूर्यांश मुनि महाराज जी, मैं फाइनल ये कहना चाहूंगा कि सभी कार्य कि जो संत महात्मा वो आपके दुश्मन नहीं है, उनसे आप जुड़िए, अपने बच्चों को उनसे संस्कारित, क्योंकि उनके बीच में आते जाते रहेंगे तो उनसे समझ मिलेगा। धर्म के बारे में जल्दी तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन धर्म वास्तविक धर्म के बारे में जान करके कोई उपद्रव तो नहीं करेगा। अगर अपनी सुरक्षा तो करना भी चाहिए किसी को, लेकिन उपद्रव नहीं करेगा। तो मेरा ये कहना है कि सभी गार्जियन से वो ये मानते हैं कि मेरे बच्चे पढ़ाई लिखाई करते हैं तो इसे संत महात्मा से दूरी बनाए इनको, तो वो दूरी ना बना, वो जो गैप है उस गैप को कम करना चाहिए। और प्रशासन इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर समाज के सभी लोग विक्षिप्त हो जाएंगे तो प्रशासन की इसमें कोई गलती नहीं है। कैसे कंट्रोल कर पाएगा प्रशासन? प्रशासन बढ़िया काम कर रहा है, सरकार अच्छा काम कर रही है। समय कम है सूर्यांश मुनि जी। जगजीत सिंह जी, क्या सवाल ये है ना कि धर्म को कोई सीखे समझे तब बात हो, यहाँ तो ट्रेंड सोशल मीडिया में जिस तरीके से चल रहा है कि भाई गंगा में जाके हुक्का पीना है, कूल लगेंगे, गाड़ी में जाके उपद्रव मचाना है, कूल चलेंगे, क्या समाज बदल रहा है इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है? कम शब्दों में नहीं, समाज बदल रहा है ये तो सब देख रहे हैं, लेकिन समाज की किस तरह बदलना है वो दिखाना है हमने। और हम जितना भी अभी हमारे बीच में बात हुई है तो यही कहना चाहता हूं कि हमारे जितने भी धर्म गुरु हैं वो हमेशा इसको नशे के लिए पहले मना करते हैं, और हम उनको समझाएंगे और समझा भी रहे हैं। और मैं शासन प्रशासन से और सरकार से यही मांग करता हूं कि जब भी कांवड़ यात्रा हो उससे पहले एक यहाँ हरिद्वार के सब संतों के साथ मीटिंग की जाए और नियम और शर्तें लागू करके उनको सख्ती से पालन कराया जाए, जिससे कि और इनको सीमित किया जाए। अगर ऐसे हम असीमित छोड़ेंगे तो फिर हमारे लिए इनको रोकना बहुत मुश्किल, जैसे आज की स्थिति है हमारे लिए इनको रोकना बहुत मुश्किल है, इनको समझाना भी बहुत मुश्किल है। उसके लिए हमें थोड़ा पहले से तैयारियां करनी पड़ेंगी, जिससे कि ये जो कांवड़ यात्रा है सुचारू रूप से चल सके। जी जी मनीष, फाइनल कमेंट कम शब्दों में। देखिए दिग्विजय से बिल्कुल सही बात है। सरकार को ये बताना पड़ेगा कि आप हरिद्वार आए, देवभूमि उत्तराखंड में आए तो आप धर्म के लिए आए तो धर्म की मानसिकता रख करके आए। अगर आपकी मानसिकता दूसरी होगी तो आपको बख्शा नहीं जाएगा, आपको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिग्विजय
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश्वर जी आपका भी, सूर्यांश मुनि जी आपका भी, जगजीत सिंह जी आपका भी, मनीष आपका, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो निवेदन यही रहेगा और कुल मिलाकर के निष्कर्ष यही है कि अगर आप कांवड़ यात्रा पर आए, हरिद्वार आए, तो धर्म के हिसाब से आए, धर्म के हिसाब से जाएं, और अगर उपद्रव करने की कोशिश आप करते हैं तो प्रशासन को भी इस मामले में कुछ सोचना समझना होगा, सरकार को भी सोचना समझना होगा, और इस धर्म के जो रखवाले हैं साधु संत उनको भी सोचना समझना होगा। सब मिलजुल कर जब काम करेंगे, मिलजुल कर लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे, मिलजुल कर इस उपद्रव को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, तब जाकर के बात बनेगी। नहीं तो आए दिन आपको, आज आपने 3-4 तस्वीरें देखी, कल के दिन आपको 5-6 और तस्वीरें देखने को मिलेंगी, और आने वाले को भी यह सोचना पड़ेगा कि वो सोशल मीडिया के ट्रेंड में यहां ना आए, बल्कि धर्म को जाने, उसको आत्मसात करे और धर्म के हिसाब से यहां पर आए। आज के कुरुक्षेत्र में इतना ही। आप देखते रहिए तहलका डिजिटल। नमस्कार।